हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भस्कुलर टेक। तो छात्रों, 2 से 3 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बिजी था। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं सारी अपडेट देने वाला हूँ, जैसे कि छात्रों के लिए एकेटीयू के सभी छात्रों के लिए एक अच्छी अपडेट है जिसकी वजह से उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही यूपीएम के रिजल्ट को लेकर भी मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वहीं पर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बैक पेपर के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। वहीं चैलेंज इवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, और साथ ही में इस समय एकेटीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा है ट्विटर के माध्यम से, उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों यह प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि एकेटीयू के जो छात्र हैं वो जल्दी प्रोटेस्ट करते नहीं हैं, वो तभी प्रोटेस्ट करते हैं जब अति हो जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, प्रोटेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेटीयू स्टूडेंट हेल्प ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि हमारे माननीय कुलपति जेबी पांडे और पप्पू जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारी बातें सुन लो, नहीं तो हम आपकी सारी पोल खोल देंगे। बचपन से लेकर अभी तक का सारा बायो रखे हैं आपका। सर जी गोरखपुर के हैं, गोरखपुर का मैं भी हूँ सर, सुन लीजिए। राम मनोहर लोहिया से आप पास आउट हुए थे, हम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको काम करना है, पहली बात यह है कि उन सभी बच्चों को पास कर दीजिए जिनका रिजल्ट निकलने में आप और आपकी संस्थान 9 से 10 महीने लगा दिए हैं, और अभी भी कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है। उन सब में जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था उसको पास कर दिया जाए, क्योंकि आपने उन लोगों के 6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट इतना लेट जारी किया जाता है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। साथ ही स्पेशल कैरी और एग्जाम जो पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय में होते आया है उसे आप लोग अचानक खत्म नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरी ओवर का प्रावधान केवल और केवल पास आउट छात्रों के लिए बनाया गया था। तो हम चाहते हैं कि पास आउट छात्रों को स्पेशल कैरी ओवर एग्जाम का मौका भी मिले, क्योंकि उन सभी छात्रों के मिस्ड कैरी ओवर के भी पात्र हैं। तो ये बात इनका पॉइंट सही है कि जो पास आउट हो जाते हैं उनकी डिग्री भी खतरे में होती है, तो ऐसे में उनके लिए स्पेशल कैरी और रखा जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एकेटीयू छात्र संघ में जैसे ही आप ट्वीट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एकेटीयू ने अभी तक 7th सेम का प्रैक्टिकल नंबर अपडेट नहीं किया है, 8 महीने हो चुके हैं। एकेटीयू प्रोटेस्ट बाय एकेटीयू मेंबर्स, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी 6 अक्टूबर को किया गया है। 6 अक्टूबर राजभवन चलो, तो इस तरह के ढेर सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नंबर अपडेट नहीं हो रही तो यहाँ पर ढेर सारी आपको समस्याएं छात्रों की तरफ से मिल जाएंगी जो उन्होंने एकेटीयू को टैग करके की हुई हैं। और अभी फिलहाल बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मिला था, अचानक से उनका ग्रेस हटा दिया गया है, इसके रिगार्डिंग भी एकेटीयू को कंप्लेंट किया गया है। अब देखिए, छात्रों से मैं पर्सनल चैट में बहुत बार बोलता हूँ, उनको बताता हूँ कि जो वीसी चेंज हो गया है, बीसी चेंज हो गए हैं और वह स्टूडेंट के पक्ष में कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर सोहेल अंसारी ने लिखा है, पिछले वर्ष एकेटीयू के वाइस चांसलर पी के मिश्रा ने छात्र हित में अक्टूबर नवंबर में एडिशनल कैरी और पेपर कराने का निर्णय लिया था, लेकिन वीसी बदल गया है जिससे छात्र हित में किसी निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये एक मैं आप लोग को शुरुआत से ही बताता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो वीसी हैं वह चेंज हो चुके हैं और छात्र हित में कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। अब चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसमें किन किन बातों को उठाया गया है। देखिए, जो पहली बात है वो एडिशनल कैरी और एग्जाम को कराने को लेकर किया गया है। और जो दूसरी चर्चा यहाँ पर की गई है, दूसरी बात रखी गई है, वह यह रखी गई है कि जिन छात्रों को फेल किया गया है, चैलेंज इवोल्यूशन में सच्चाई पता चली है, उनको पास किया जाए। और अब बात करते हैं, इनको साइड पे रख के हम बात करते हैं यूएफएम, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में ज्यादा का छात्र यूएफएम के रिजल्ट की डेट जानने के लिए आए हैं कि कब तक रिजल्ट आ चुका है। देखिए, मैं भी आपसे काफी डेट बता चुका हूं कि पहले 30 नवंबर तक थी कि जो डेट एकेटीयू से बताई गई थी कि इस तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो लोग एक अप्रॉक्स डेट बताते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होता है वो जो टेंडर दी हुई कंपनी होती है वो करती है, तो उसका इसलिए एग्जैक्ट डेट पता नहीं चल पाती है। देखिए, अगर आप लोग एकेटीयू भी जाओगे, ठीक है, अगर आप लोग एकेटीयू भी जाओगे वहां पर भी आपको कोई नहीं बताएगा कि रिजल्ट कब तक जारी हो पाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एकेटीयू जाकर देख लीजिए। कुछ छात्र गए थे जिनसे 5 से 6 हजार रुपए भी ले लिए गए हैं और उनको एग्जैक्ट डेट भी नहीं बताई गई है। ठीक है, जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही चीज वो भी बताएंगे कि अभी रिजल्ट की कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन जो मिनिमम टाइम होता है वह 1 से 1.5 महीने का समय आराम से लग जाता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खासकर जो छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर आपकी भी यूएफएम लगी है और आप जब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जेन्युइन हेल्प मिलेगी।
छात्रों अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी जाने से क्या होता है। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां पर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, समय और रुपए दोनों बर्बाद होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंस्टाग्राम पे आइए, आपको जेन्युइन हेल्प मिलेगी। ना आपको वहां से हेल्प मिलेगी, ना आपको कोई भी हेल्प कॉलेज से मिलेगी। अब चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूएफएम की कैटेगरी के बारे में। जिन छात्रों की 1800 लिस्ट में नाम था, जिन छात्र जो छात्र चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, देखिए जो यूएफएम 1800 लिस्ट में जिनका नाम था, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना था कि कॉलेज से फॉरवर्ड करा के एकेडीओ को मेल करना था। वो आई थिंक सभी ने किया होगा, नहीं किया तो मुझसे बात कर लें। सेकेंड चीज है कि जो लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, तो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे उनके लिए कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो आप मेल करें ना करें, एक ही बात बराबर है। तो वहां आपको एकेटीयू जाने का कोई मतलब नहीं है, आप मुझसे संपर्क कर लें। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ छात्रों का है चैलेंज इवोल्यूशन को लेकर है कि सेकंड फेज के लिए अप्लाई करना नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। साथ ही अब बात करते हैं कि जो जो छात्र फेल किए गए हैं, कॉपी चेक नहीं हुई है, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आई थिंक कि कोई सोल्यूशन उसका मिले। हालांकि मेल करने के लिए बोला गया था, वो सब फॉर्मेलिटी की गई थी बचने के लिए कि बात ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। ये सारी बातें हो गई अपनी साइड। अब बात करते हैं कि क्या एडिशनल कैरी और एग्जाम आएगा। आना तो चाहिए, चांसेस भी हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। सब बात की एक बात कि जो इस समय बीसी हैं वो स्टूडेंट के फेवर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। इस वजह से यूएफएम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें छात्रों को इतनी समस्या नहीं होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। लेकिन इस बार कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो नए बीसी हैं वो स्टूडेंट के पक्ष में कोई भी डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने रिस्क मत लीजिए अपने लिए। आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। मुझसे आप कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि रेगुलर वीडियो किसी प्रॉब्लम बस मैं नहीं बना पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।